हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिल्कुल मिस मत करना। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में, बिकॉज टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्ज़ाम से एक दिन पहले रात में आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है गाइस, बिकॉज ये जो स्टडी है ये आपको टायरिंग कर देगी और आप एग्ज़ाम में बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाले। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। नेक्स्ट इज़ स्ट्रेटजी। यस, आपको स्ट्रेटजी कैसी बनानी है। एग्ज़ाम तो सभी बच्चे देते हैं, लेकिन जो स्ट्रैटेजी फॉलो करके देता है नंबर उसी के ज़्यादा अच्छे आते हैं, मार्क्स उसी के आते हैं। तो कौन सी स्ट्रैटेजी है ऐसी जिसे फॉलो करके आने आने वाले हैं बहुत अच्छे मार्क्स। तो द वेरी फर्स्ट इज, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने डिवाइड कर लिया है यहाँ पर सेक्शन वाइज, मार्क्स को डिवाइड कर लिया है। द वेरी फर्स्ट इज अनसीन पैसेज। किस किस सेक्शन को कितना कितना टाइम देना है ये बहुत मैटर करता है। कुछ बच्चों को ये नहीं पता, और जिन बच्चों को ये नहीं पता और वो सोचते हैं कि वो सब कुछ पढ़ के जा रहे हैं और उनका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है, तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। बिकॉज़ आपको पेपर की स्ट्रैटेजी पता होना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम पेपर की तैयारी करते हैं, पेपर की तैयारी करना एक अलग बात है, पेपर में सब कुछ आना ये भी अलग बात है, और पेपर की स्ट्रैटेजी बनाकर चलना ये एक अलग बात है, राइट। तो आज यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि किस किस सेक्शन की कितना टाइम लिमिट आपको डिसाइड करनी है। तो आप देख सकते हैं अनसीन पैसेज को हमने दिया है हाफ एन आवर। हाफ एन आवर हमने टाइम दिया है, लेकिन अनसीन पैसेज को हम हाफ एन आवर बिगिनिंग में नहीं देने वाले। आप सभी को पता है, यू ऑल आर फैमिलियर दैट यू विल बी गिवन बिगिनिंग फर्स्ट 15 minutes to read the question paper, go through the question paper as per the board examination rules, right। तो आपको उस 15 minutes में इस पेपर को अच्छे से गो थ्रू कर लेना है, बिकॉज वो 15 minutes आपके लिए बहुत यूजफुल है। उस 15 मिनट्स में आपको बिल्कुल बहुत ही सेंसिबली पूरे पेपर को गो थ्रू करना है, जिसमें पैसेज भी इंक्लूडेड है। लेकिन आपको पैसेज को टिक मार्क नहीं करना है, अदरवाइज आपको ऑब्जर्व जो भी इवैल्यूएटर वहाँ पर होगा वो आपको इंटरप्ट कर सकता है। तो आपको मार्क नहीं करना है क्वेश्चन पेपर में कुछ भी, और अनसीन पैसेज को थॉरोली रीड कर देना है। अब चलते हैं आपके एक्चुअल टाइमिंग की तरफ, यानी कि जो आपके पास 3 घंटे हैं उसकी तरफ, राइट। तो उस 3 घंटे में आपको पैसेज को बिगिनिंग के 7 से 8 मिनट में जल्दी से सिर्फ गो थ्रू करना है, सिर्फ गो थ्रू करना है गाइस। सिर्फ गो थ्रू करना है, आपको पैसेज को सॉल्व नहीं करना है। पैसेज को सॉल्व नहीं करना है, आपको सिर्फ उसे रीड करना है, और रीड करके आप बढ़ जाएंगे आगे लिटरेचर सेक्शन की तरफ। क्यों बढ़ जाएंगे लिटरेचर सेक्शन पे? बिकॉज लिटरेचर सेक्शन आपका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन है। 40 मार्क्स का आपका ये सेक्शन आने वाला है। तो मेक श्योर कि इसे आप सबसे पहले अटेम्प्ट करें। कुछ बच्चे ये गलती करेंगे कि वो अनसीन पैसेज को जल्दी कवर अप करने की कोशिश करेंगे और फर्स्ट 30 मिनट्स उसी में दे देंगे, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने ये मिस्टेक की तो पहला आधा घंटा, यानी कि 35 to 40 मिनट्स अगर स्पेंड हो जाते हैं और आप उसके आपने अभी तक लिटरेचर सेक्शन पे मूव ऑन नहीं किया है, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा आपके लिए। ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने की जगह आपको डिस्करेज कर देगा, राइट। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको लिटरेचर सेक्शन पे मूव ऑन करना है। बिकॉज लिटरेचर सेक्शन में वही क्वेश्चंस हैं जो आपको ऑलरेडी आते हैं, जिनसे आप फैमिलियर हैं, तो उनको लिखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे ही आपके माइंड में आंसर मूव ऑन होने लगेगा, इमेजेस आने लगेंगी आंसर की, और आपके पास जो कोड्स रेडी हैं, जो कीवर्ड्स रेडी हैं, अगर वो सब रेडी है, आप बिल्कुल एग्जाम की स्ट्रैटेजी से एग्जाम में बैठे हो, तो आपके लिए लिटरेचर सेक्शन को अटेम्प्ट करना काफ़ी अच्छा होगा। जैसे ही आप लिटरेचर सेक्शन को अटेम्प्ट करेंगे, इसमें आपको लगने वाला है 1 hour and 20 minutes, राइट। तो 1 hour and 20 minutes का टाइम, 20 मिनट्स, कुछ बच्चे 1 hour 15 मिनट्स में भी, इसे हमने एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लिया है कि 1 hour and 20 मिनट्स का टाइम आपको इसमें लगने वाला है। तो इतना टाइम देने के बाद लिटरेचर सेक्शन अगर आपका कंप्लीट हो जाता है, तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एटलीस्ट मैंने मेरा सबसे ज़्यादा जिसमें राइटिंग पार्ट है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके कंप्लीट करने के बाद आप आ जाएंगे राइटिंग पार्ट पे। राइटिंग पार्ट जो कि ग्रामर के साथ ही गिवन है, और इस राइटिंग पार्ट को आप देंगे हाफ एन आवर।
हाफ एन आवर इसलिए 15 मिनट्स आपके एनालिटिकल पैराग्राफ के लिए और 15 मिनट्स आप देंगे अपने लेटर टू एडिटर के लिए। ये इनफ टाइम है बच्चों। हो सकता है कि कुछ बच्चों का टाइम इसमें भी बच जाए, राइट। तो आप उस 5-7 मिनट को एक्स्ट्रा कहीं और एडजस्ट कर सकते हैं अगर आपका पेपर जल्दी 20 मिनट में हो जाता है तो। अब जब आप 1 आवर 20 मिनट्स प्लस हाफ एन आवर, आपका लिटरेचर सेक्शन कंप्लीट हो गया है, आपका राइटिंग पार्ट कंप्लीट हो गया है एंड यू हैव डन, आप अपना 70% पेपर कर चुके हो, तो अभी भी आपके पास टाइम बचेगा एंड ग्रामर के लिए। और अब ग्रामर में आपको बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है। ग्रामर इज ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मोस्टली, मोस्टली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो आपको उसमें ज़्यादा नहीं लिखना है, इसलिए अब आपके पास टेंशन नहीं है ज़्यादा कि मुझे लिखना है। आप लिख लिख चुके हो, यू हैव डन, अगर आप ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हो तो आप राइट आप अब आप ग्रामर सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। ग्रामर में जो भी आंसर आपको आते हैं, आपको ग्रामर में गलती नहीं करनी है बच्चों। आपको ग्रामर में बच्चे एक बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक कर देते हैं कि ग्रामर में सिंपल एमसीक्यूज के आंसर लिख के छोड़ देते हैं। लाइक ABCD ऑप्शन लिख देंगे और वही फर्स्ट का ऑप्शन ए, सेकंड का ऑप्शन बी, अगर रोमन नंबर्स में है तो रोमन नंबर्स में आंसर मेंशन कर देते हैं। और वो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, बिकॉज एग्जामिनर देखिए मैनुअल प्रोसेस है। एग्जामिनर के पास बहुत सारी कॉपीज़ हो सकती हैं करेक्शन के लिए, और अगर आपकी कॉपी किसी ऐसे एग्जामिनर के पास जा रही है जो जिसके पास बहुत वर्कलोड है और वो कॉपीज़ जल्दी चेक कर रहा है, जिसमें आपकी कॉपी को चेक करने में MCQ में ऑब्वियसली उससे अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है, एक एक क्वेश्चन पेपर से वो एक एक क्वेश्चन रीड करेगा, फिर MCQs देखेगा, फिर उसमें नंबर देखेगा और फिर उसमें आपका सही आंसर टिक करेगा, तो उसका बहुत टाइम जा रहा है। इट इट कैन मेक हिम प्रोवोक और हर प्रोवोक, उसको ये बात अच्छी नहीं लग सकती बिकॉज मैनुअल प्रोसेस है। तो आप ऐसा ना करें। आप अपने लिए भी और एग्जामिनर के लिए भी चीज़ें आसान बनाएं। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हमेशा इतना टाइम हमारे पास होता है कि हम ग्रामर के आंसर को, सही आंसर वहाँ पर मेंशन करना है आपको। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द ऑप्शन ओनली, यू हैव टू राइट द करेक्ट आंसर, राइट। उसके बाद राइटिंग सेक्शन हो गया, ग्रामर सेक्शन हो गया। ग्रामर सेक्शन विल हार्डली टेक योर 10 मिनट्स। इससे ज़्यादा ग्रामर सेक्शन को हमने 15 मिनट दे रखे हैं, लेकिन हार्डली 10 मिनट्स में आप ग्रामर सेक्शन कर लेते हैं अगर आपकी ग्रामर की जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर है तो, राइट। उसके बाद अब ऑलमोस्ट अभी भी आपके पास 10 मिनट्स बच जाएंगे। अगर आप इस सेम स्ट्रैटेजी से चल रहे हो, आपके पास 10 मिनट्स अभी भी बच जाएंगे। अब आपको अपनी आंसर शीट को गो थ्रू करना है अच्छे से, और गो थ्रू करने के बाद जो आपके उसमें जो भी चीज़ें, एक फिनिशिंग टच आपको उसको देना है, फाइनलाइज आपको उसे करना है, मार्जिन्स ड्रॉ कर लेने हैं। अगर कहीं पे कोटेशन छूट गई है तो कोटेशन आपको लिख देनी है। और ये सब करने के बाद अगर आप इस पैटर्न से चल रहे हो, अगर आप इस पैटर्न से अपना पेपर कर रहे हो, इस स्ट्रैटेजी से अगर आप अपना पेपर कर रहे हो, तो अब आप अपना पेपर कर चुके हो। आपका पेपर हो चुका है कंप्लीट टाइम पे, और आपको बाकी बच्चों की तरह कंप्लेन नहीं करनी पड़ेगी कि हमारा पेपर टाइम पे नहीं हुआ, पेपर बहुत लेंदी था। इंग्लिश का पेपर लेंदी ही होता है बच्चों, राइट। तो आपको कंप्लेन करने की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ेगी। आपका पेपर बाकी के बच्चों की तरह जो कि कंप्लेन करेंगे और स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करेंगे, तो आपका पेपर टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स। तो ये थी आपकी, और आप पेपर करके आएँ तो बाकी के पेपर्स के लिए होपफुली आपकी तैयारी अच्छी हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।